अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि मेरी प्यारी प्यारी बहनें सब ठीक होंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और चलते हैं अपनी टिप्स की तरफ। तो अब आपको मैं बताती चलूं कि जब आप लोग जैम घर में लाते हैं या शहद की बॉटल्स लाते हैं, तो शहद की बॉटल जब भी रखते हैं या जैम जब भी रखते हैं तो कीड़ियों का डेरा जो है वो ख़त्म ही नहीं होता। और बड़े बड़े आजकल कीड़े आए हुए हैं, वो इधर उधर जो हैं इसके साथ चमड़ जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताती हूँ कि आप जो हैं वो आपके घर में जो कीड़े हैं वो शहद की बोतल के साथ नहीं जाएंगे। तो शहद जब हम ले के आते हैं, बाज़ औक़ात हमारा पूरे साल का शहद हमारे पास होता है, तो हम लोग बार बार तो नहीं ना, खालिस चीज़ें हमें नहीं मिलती। ये आप शहद की बोतल देख सकते हैं, इसमें आपको मोटे मोटे कीड़े नज़र आ रहे हैं। तो ये आप देखें कि अब मैं लेती हूँ सिरका। सिरके को क्या करना है, कोई आपके पास कॉटन या टिशू होगा, घर में मौजूद होती हैं ऐसी चीज़ें, आपने बाहर की तरफ से मल देना है, अच्छी तरह लगा देना है। तो जो हैं कीड़े और चूंटियाँ वो दूर भागेंगे। तो आप देखेंगे कि अभी अभी मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तो ये सारी चीज़ें जो हैं इधर उधर हो जाएंगी। वरना ये कीड़े जो हैं वो जैम भी और ये शहद को भी और मीठी चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो चमड़ जाते हैं। अब मैंने ये बॉटल, जैम की बॉटल भी मेरे पास मौजूद थी, तो इसके ऊपर भी मैंने सिरका लगाया है और शहद की बॉटल पर भी मैंने अच्छी तरह सिरका लगाया है। तो ये शॉपर में डालने के बावजूद भी कीड़े जो मोटे मोटे हैं वो हमारी जान नहीं छोड़ते। अब आप देख सकते हैं कि चीनी में भी बहुत ही कीड़े हैं। तो अब आपको इसका लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी कि कीड़े कैसे भाग जाएंगे। इसमें आपने क्या करना है, 4 अदद लौंग डाल देने हैं, क्योंकि जब भी आप ये मोटी सी चीनी लाते हैं या बारीक हो या जो भी, जैसी भी आपके घर में चीनी हो, इसमें चींटियाँ भी आ जाती हैं और मोटे मोटे कीड़े भी आ जाते हैं। तो आपने इनको अच्छी तरह मिक्स करके लौंग को अंदर रख देना है और उसके बाद एयर टाइट करके आपने अपने डब्बे को बंद कर देना है। तो इससे जो है वो कीड़े जो हैं वो दूर भाग जाएंगे। साथ ही मेरे पास सिरका बचा हुआ था, तो मैंने इसके बाहर सिरका भी लगा दी है। यही आप छोटे छोटे टोटके इस्तेमाल करते रहा करें, तो इससे आपको जो है कीड़ों से निजात मिल जाएगी। तो हम लोग बड़ी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, तो आपका बहुत ही शुक्रिया। आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़रा भी आपको फ़ायदा पहुंचता है तो आप लोग सब्सक्राइब किए बगैर ना जाया करें। वीडियोस आप देख लेते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। तो अब हम चलते हैं अगली टिप की तरफ। इस तरह जब भी आप जो है बर्तन धोने वाला साबुन इस्तेमाल करने लगते हैं, तो साबुन आप लोग बर्तन धोने वाली जगह जगह पे रखते हैं, तो वो आपका जल्दी से पानी की वजह से सारा साबुन जो है वो ख़राब हो जाता है। तो महंगाई के दौर में आपकी हर चीज़ ज़ाया हो जाती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह जिस तरह आपने साबुन को काटा है, इसके साथ इसका जो रैपर है वो भी साथ ही काट लेना है। तो रैपर को काटने के बाद जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही आपने कर लेना है। तो आपने काट लेना है, जितने साइज़ का आपको चाहिए साबुन उतना आपने लेना है। सारा साबुन हम काम वालियों के आगे रख दें तो सारा वो ख़राब कर देती हैं, या ख़ुद भी बर्तन वॉश करने लगे तो सारा ही मेल्ट हो जाता है। तो आपके घर में रबर बैंड जो हैं वो मौजूद होते हैं, तो आपने 1 या 2 रबर बैंड इसके ऊपर चढ़ा देने हैं। और फिर जहाँ पे आप लोग बर्तन धोते हैं, जिस जगह पे या जिस बर्तन में मतलब आप लोग डब्बा सा बनाया होता है उसमें आपने रखी होती हैं चीज़ें, वो वहाँ रख देना है। तो इससे आपका साबुन जो है मेल्ट नहीं होगा। इसके ऊपर आपने कुची या जो भी है रख देना है, तो इस तरह आपका साबुन जो है मेल्ट नहीं होता। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने बर्तन धोने हैं उसके बाद अच्छी तरह पानी जो है वो निचोड़ देना है। अब हम चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। ये टिप भी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को बहुत ही पसंद आएगी। इस तरह हमारे घर में सीज़र जो हैं आती हैं, पुरानी हो जाती हैं, हम लोग उसे फेंक देते हैं, लेकिन इस महंगाई के दौर में किसी भी चीज़ को फेंकना नहीं है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि इसको क्या करना है। पुराना सा कोई टूथ ब्रश ले लेना है और टूथ ब्रश को अच्छी तरह टूथपेस्ट लगा के ब्रश पर इस तरह आपने वॉश करना है। अच्छी तरह वॉश हो जाए तो आपकी पुरानी सीज़र जो है, सदियों पुरानी, हमारे पास ब्लैक सी सीज़र है, ये वॉश हो जाएगी और साफ़ सुथरी हो जाएगी। इसको आप किचन में यूज़ कर सकते हैं। किचन में जब भी आप घी का पैकेट खोलने लगते हैं
آئل کا پیکٹ کھولنے لگتی ہیں، پتی ہوتی ہے، چینی کا پیکٹ ہوتا ہے، اس طرح آپ کو کھولنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے اس کو اچھی طرح کلین کر لینا ہے، جیسے کہ میں کر رہی ہوں۔ برش لگاتے جانا ہے اور جب تک یہ صاف نہیں ہوگی اس وقت تک آپ نے اسے اچھی طرح لگاتے جانا ہے۔ تو پھر آپ نے سیزر کو جلدی سے دھو لینا ہے۔ اسے پانی میں ڈپ بھی کر سکتے ہیں، تو جتنا ڈپ کریں گے اس کو اچھی طرح صاف ہو جائے گی، نیٹ اور کلین ہو جائے گی۔ پھر اسے دھو لینا ہے، تو دھونے کے بعد بالکل صاف ہو جائے گی۔ پانی لگانے سے بھی بعد کا سیزر جو ہے خراب ہو جاتی ہے، گندی ہو جاتی ہے۔ گرم پانی کو میں اسے بھگو کے رکھیں تو تب بھی یہ صاف ہو جائے گی سیزر جو ہے، کیونکہ جب آپ صاف کرنے لگیں گے اسے تو اسے اس طرح گرم پانی میں صاف کریں گے تو اس کی میل کچیل جلدی سے صاف ہو جائے گی، جلدی سے نیٹ اور کلین ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری سیزر بہت بلیک تھی، اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سیزر بالکل نیٹ اور کلین ہو گئی ہے۔ تو اب چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ٹپ کی طرف۔ یہ ٹپ بھی آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جب آپ سونف یا کوئی چیز بھی، کالی مرچ یا کوئی چیز بھی آپ دوسری بوٹل میں ڈالنے لگتی ہیں، اور بعض بوٹلز کا منہ بہت ہی تنگ ہوتا ہے تو آپ کی چیزیں جو ہیں وہ جو ہے گرتی بہت زیادہ ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک عام سی چیز کے ساتھ آپ نے ایک ایسا بنانا ہے کہ وہ اس سے آپ کی چیزیں گریں گی نہیں۔ یہ اس ٹائپ کا میں بتانے لگی ہوں، کیونکہ آپ نے بوٹل کا آگے والا حصہ کاٹ لینا ہے۔ میرے پاس یہ بوٹل کا آگے والا حصہ پہلے کا پڑا ہوا تھا، کٹا ہوا پڑا ہوا تھا، میں نے کاٹ کے رکھا تھا۔ کوئی بھی چیز ڈالنے لگے اس طرح بوٹل کے اوپر رکھ دینی ہے جس بوٹل میں آپ نے ڈالنی ہے۔ تو یہ دیکھیں ایک دانہ بھی آپ کا سونف کا نیچے نہیں گرے گا۔ اس کے بعد آپ نے میٹھا سوڈا یا آپ کے گرم مسالے جو ہوتے ہیں، آپ کے نمک مرچ، جب بھی آپ تنگ منہ والے ڈھکن میں ڈالنے لگی تو آپ کے سے چیزیں گر جاتی ہیں۔ آپ نے یہی جو ہے طریقہ اس پر بھی اپلائی کر دینا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جگاڑ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگیوں کو آسان بنا دیتے ہیں۔ تو اب آپ نے واپس بھی آپ نے اسی طریقے سے ڈالنا ہے جیسے آپ نے جو ہے اس میں ڈالا تھا۔ اب یہ دیکھیں واپس میں اپنے چھوٹے سا وہ جو پیکٹ ہے اس میں ڈالنے لگی ہوں، تو واپس بھی آرام سے ڈالے جائے گی۔ تو اسی طرح آپ چینی بھی ڈالنے لگیں، کوئی چیز بھی ڈالنے لگے تو آپ کو یہ جو ہے ایک دانہ بھی آپ کا نیچے نہیں گرے گا، چیزیں ضائع نہیں ہوتی۔ اس طرح چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔